इसी विधानसभा का चुनाव है बिहार में। भैया तो बताइएगा, इस बार जो विधानसभा का चुनाव है आप किसे वोट करेंगे? वोट करना क्या है, वोट बता के थोड़ी करते हैं, जिस देना होगा वो देंगे। माने इस बार किसका माने कि पार्टी जीतेगा, किसका सरकार बनेगा, ये कुछ अनुमान बताइएगा। अनुमान देखिए, अनुमान क्या बताए, वो तो वोटिंग के टाइम ही पता चलता है कि किसका सरकार आएगा। अभी भैया आरा में भोजपुर में घर जो बहुत सैकड़ों घर ढह चुके हैं, बह गया है, तो इसमें लोग पीड़ित है और अपने अपना जगह को देखते हुए लोग इधर उधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। और इसी में सरकार ने मतदाता पहचान पत्र को सत्यापित करने के लिए कुछ नियम लागू किए हैं। क्या यह पूरा हो पाएगा? और जिनका नहीं हो पाएगा क्या उनका वोटर आईडी कार्ड से नाम कट जाएगा? क्या लगता है आपको? वो तो कट ही रहा है, और सरकार जो कर रही है वो तो दिख ही रहा है आपको भी, और नाम तो कट ही रहा है वोटर आईडी कार्ड से, वो तो क्लियर ही पता चल रहा है। क्या बाढ़ पीड़ित का क्या कीजिएगा, वो तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बाढ़ पीड़ित के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए। क्या इस समय इस तरह से व्यवहार सरकार का उचित है? व्यवहार तो सरकार का उचित नहीं है, क्योंकि उचित होता तो ये सब जो हो रहा है वो सब पर ध्यान देना चाहिए था। अभी बहुत सारे जगह देखिए कि बच्चों का वैकेंसी जो वर्षों से नहीं निकल पाया था, जो आज कांवड़ यात्रा के समय उनका वैकेंसी भी निकाला गया और परीक्षा एग्ज़ाम देने के लिए दूसरे जिला दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो वो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा लड़कों को और उससे भी ज़्यादा लड़कियों को और महिला को एक जगह से दूसरे जगह जाने में ट्रेन से परेशानी हो रहा है, जिसमें कांवड़ यात्रा पूरा भरा हुआ है। और अभी क्या चल रहा है, इस सावन महीने में वैकेंसी दिया है। क्या लोग और बच्चे जो लड़की हैं और लड़के हैं वो अच्छे तरह से सेंटर पर पहुंच जाएंगे? सेंटर पर कहाँ पहुँच पाते, इतना दिकदारी है, इस कुछ सुविधा भी तो नहीं है ना। और यह जो एडमिट कार्ड निकलता है परीक्षा के लिए 10 दिन 15 दिन पहले निकलता है, तो क्या टिकट इनका कंफर्म हो जाता होगा 10-15 दिन में और 5 दिन में? नहीं, जाने के लिए तो मुश्किल होता है, थोड़ा पहले ये सब करना चाहिए कि बच्चा लोग अपना टिकट और जो भी सुविधा है वो अपना सोच के करे। ये सोचना सरकार का काम है कि किसको? मान लीजिए कि अभी भीड़ चल रहा है, कांवड़ यात्रा लेकर पूरा ट्रेन में भीड़ चल रहा है और 10-15 दिन पहले कंफर्म टिकट नहीं हो रहा है, तो जो लड़की जा रहे हैं उनके साथ छेड़छाड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो महिला है जो भीड़ भाड़ में कैसे जाएंगे, ट्रेन से यात्रा करेंगे, ये बताइए। भीड़ भाड़ में तो मुश्किल होता ही है जाने में। क्या लगता है कि सरकार को क्या शिक्षित नहीं है कि क्या है, माने कि ये सब तो सरकार का ही कमी है। ये जानबूझ के कर रही है या सरकार शिक्षित है? आपको लग रहा है शिक्षित होने वाले ऐसे करेंगे बर्ताव जनता के साथ? शिक्षित होते तो इतना मुश्किल नहीं होता और इतना करना ही नहीं पड़ता। जी जी। और शिक्षित सरकार चाहिए ही, शिक्षित चाहिए। तो अभी देख सकते हैं कि अभी बाढ़ का समय है और लोगों का घर ढह रहा है। अभी सरकार कुछ सुनवाई उतना ज़्यादातर नहीं ले रहा है, थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं ले रहा है, सुनवाई नहीं ले रहा है। और इधर वोटर आईडी कार्ड को सत्यापित करने वाला इतना सारा कागज़ का मांग कर चुका है। और दूसरी तरफ यह है कि परीक्षा एग्ज़ाम वैकेंसी निकाला है और एक ज़िले से दूसरे ज़िला में महिला लड़का लड़की जो भी हो उसे भेज रहा है। तो यह क्या राजनीति है? क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य है सरकार का? वो तो राजनीतिक तो ही है ही, और है क्या, ये तो राजनीतिक ही है ना। तो ये सब इलेक्शन के, ये सब वोटिंग के समय ये सब सरकार को दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये सब तो इलेक्शन के टाइम और वोटिंग के टाइम ही आता है, बीच में तो कुछ होता नहीं है। इलेक्शन खत्म होने के बाद ये सब कहाँ होता और है। एक और बात सुन रहे हैं कि बच्चे लोग बोल रहे हैं कि आर्मी का जो एग्ज़ाम निकला है उसको टार दिया गया है, कि बिहार में जो सरकार बनेगा तो उसमें अगले साल उसको टार दिया गया। ये क्या, ये सही है? ये तो बच्चा सा कुछ काम उसका आर्मी का कुछ इधर कर लिया गया और उसके बाद जो ज्वाइनिंग है, जो बाकी प्रोसेस है उसमें छोड़ दिया गया है 26 के लिए, 2026 के लिए। ये तो बच्चा सा के जीवन के साथ गलत हो रहा है, जो आज तक इतना अच्छा से वैकेंसी नहीं निकल पाया। और देख सकते हैं बिहार में जो इलेक्शन तरह आ रहा है, अभी इलेक्शन के समय ही ये सब वोट आ रहा है। ये इलेक्शन के समय ही सरकार इतना काम कर रही है और कितना सक्सेस हो रहा है इनका काम। या बच्चे का वैकेंसी जो निकला है उसका एग्ज़ाम लेना हो, या ये
बाढ़ पीड़ितों का ये हेल्प कर रहे हैं, कितना सहायता कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या? वो सब दिख रहा है, जनता भी देख रही है और सरकार भी सब जानती है। भैया आप बोलिएगा, आप कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? 11th में। 11th में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपका 18 उम्र नहीं पूरा? नहीं पूरा। तो क्या लगता है, कुछ राजनीति के बारे में पता है? कुछ नहीं पता। आपको लगता है कि हमें राजनीति का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसका जानकारी रखना भी बहुत अच्छी बात है और जानकारी रखिएगा। तो पढ़े लिखे लोगों को राजनीति बहुत ज़रूरी है और इस माने कि अगर आप राजनीति की जानकारी नहीं रखिएगा तो इन लोगों जैसे पछताना पड़ेगा, देख सकते हैं। हम तो उनका देख के निकाल रहे थे, उनसे पूछिए, वो बताएंगे। चाचा ये क्या है? ये बोर्डिंग है और तो ये क्या खराब है क्या? ये सब दो बोर्डिंग रखे हुए हैं। खराब है, सब खराब। क्या करना है इसको? बनेगा और क्या। तो ये पहले कहाँ गराया था? यहाँ ये कहाँ चल रहा था ये बोर्डिंग पानी वाला? दियर में चलता था। दियर में? दियर तो डूब गया ना? डूब गया, हम लोग मर रहे हैं। आपका रोजगार है सर? सब डूब गया, मर रहा है, खाने भी नहीं है सब। तो सरकार की तरफ से कुछ आपको लाभ मिला है या कुछ? लाभ नहीं मिला है, कुछ नहीं है। या कोई दौरा उरा किसी सरकारी अधिकारी का हुआ है यहाँ का? कुछ नहीं हुआ है। तो कैसे लगता है लोग अपना जीवन जो ये काम धाम कर रहे हैं, अपना रोजगार व्यवसाय कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी कर रहे हैं, तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? अभी जीवन यापन के लिए तो कुछ भी बचा ही नहीं है। हम लोग का जो भी जीवन यापन करते थे वो सब तो दह गया है। हम लोग क्या कर सकते हैं, भूखे हैं हम लोग, भूखमरी के चलते मर रहे हैं। गाय भैंस ऐसे ही इधर उधर टहल रहा है। आप अपना सब सत्यापित कर लिए हैं, कागज वो सब तैयार कर लिए हैं? हाँ, वोटर ID कार्ड का? हाँ, सब कर लिए हैं। इतने मुसीबत का सामना करते हुए भी लोग कुछ कर पाए हैं, लेकिन जिनका घर दह गया है, पूरा संपत्ति उनका बर्बाद हो गया है, वो कहाँ से कागज लाएंगे सत्यापित करने के लिए? वो अपने बाल बच्चा देखेंगे, माल जाल देखेंगे, घर द्वार देखेंगे, या पैसा कमा के ला के देखेंगे, या कागज पत्र में अपना समय बर्बाद करेंगे? यही तो हम लोग को डर है कि हम लोग क्या करें। माल जाल देखे कि बाल बच्चा को देखे कि किसको देखे, किधर किधर जाए। का सुविधा न कुछ सुविधा, हम लोग कैसे जाए? गाय भैंस माल जाल सब पड़ा हुआ है, जब हम लोग को जरूरत के समय कुछ मिलता ही नहीं। अच्छा, ये नैया आप ही लोगों का है क्या? हाँ, दूसरे लोग का है। तो इनका भी सब ठप पड़ा हुआ है नाव सब? अभी बालू चलता, बालू भी ठप पड़ा हुआ है, दारू भी बंद है, सब चीज बंद है। क्या करें हम लोग? दारू से क्या लगता है कि बंदी हो गया है तो कुछ बिहार का लोग जनता को राहत मिला है, लगता है आपको? आपको लगता है राहत? जो मलाई बेचने वाला स्कॉर्पियो पर चढ़ रहा है, जो स्कॉर्पियो पर चढ़ता था वो मलाई बेच रहा है। जी जी, यही तो दारू से फायदा हुआ है। तो माने सारा घोटाला और सारा काला धन जनता ही रखा हुआ है क्या? जो वही ना, नीतीश जी को यही ना कहना चाहते हैं कि जो मलाई बेचने वाला था वो स्कॉर्पियो पर चढ़ रहा है, स्कॉर्पियो पर चढ़ने वाला वो मलाई बेच रहा है। जी जी। और ये अभी जो 70,000 करोड़ का जो घोटाला सुन रहे हैं, तो ये इसी का अभी जवाब नहीं दिया है सरकार ने अभी जवाब नहीं दिया कि इसका कहाँ खर्च हुआ, क्या हुआ, इस पैसा का क्या हुआ। तो बीजेपी सरकार और एनडीए का तो सरकार ही बताएगा कि कहाँ खर्च हुआ, क्या हुआ है। तो ये बिहार का विकासी पर तो लिया गया, उसी के नाम से तो लिया गया होगा ना? सब लोग तो बिहार की विकासी पर ही लेते हैं। बिहार के लोगों को पता ही नहीं है कि 70,000 करोड़ कहाँ गया। सो नहीं, तो बताइए कि किसका इस वर्ष सरकार चलेगा? अभी तो इस बार सिर्फ तेजस्वी चलेगा, तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव चलेगा। और तो उनको तो सब कह रहा है चारा घोटाला होगा, बाबूजी हैं चारा घोटाला। 70 करोड़ अभी कहाँ चला गया? 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ कहाँ चला गया? उधर चारा घोटाला में था, 70,000 करोड़ कहाँ चला गया? कुछ लोग कह रहे हैं नल जल का भी घोटाला हुआ था, बहुत कुछ हो रहा है इसके पीछे। जो भी योजना निकलता है उसको सरकार तो घोटाला ही करता है। कौन नेता है जो अच्छा किया है? लेकिन सबसे ज्यादा क्या लगता है किसने रिकॉर्ड बना लिया घोटाला में? सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सबसे बड़ा वो सरकार बदलने दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कौन सबसे बड़ा चोर है। नहीं, 70,000 करोड़ का जो बात आ रहा है अभी सब, और ये 70,000 करोड़ यहाँ पे है। जी जी जी। कुछ लोगों का कहना है इलेक्ट्रल बॉन्ड भी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है, पूरा भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। और बिहार का सबसे बड़ा ये 70,000 करोड़ वाला घोटाला कर रहा है अभी। जनता बोलती तब ना सरकार जानती है। पूछिए, कुछ उनसे पूछिए। हाँ भैया, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करते हैं, हम बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो सरकार देख रहे हैं कि अभी आरा, भोजपुर और पटना जिला में बाढ़ आया और घर सब तबाह हो गया है, तो आप इसके बारे में क्या करेंगे? सरकार कोई तरफ अच्छा तरह से लाभ नहीं दे रही है, सरकार मदद नहीं पहुंचा रही है ठीक से, तो क्या है
अभी इनका सरकार जो बिहार सरकार का नीतीश बाबू का जो सरकार है, तो क्या उनका लगता है इस इलेक्शन में वो जीत पाएंगे? हाँ जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे सर? भले जीत जाएंगे। कुछ पॉइंट बताइएगा, कुछ कारण। देख सकते हैं ये भैंसी निहा रहे हैं इस बाढ़ के पानी में, और सरकार देखेगी यह वीडियो तो कहेगी कि चलिए भाई हमने विकास किया है, पानी तो ला दिए हैं उनके घर के बगल में, जो नहाने में दिक्कत नहीं हो रहा है। जी जी, इनका कहना है कि हम नल जल हमको रहता, मैंने नल जल में अथी कर लेते कि यहाँ दहाने ये गंगा जी में डूब के आते निहाने और ये सब काम करने, भैंसी निहाने। सरकार तो यही कहती है कि हमने हमारे समय में अब मोबाइल सबके हाथों हाथ आ गया है, मोबाइल आ गया है, तो सरकार यही विकास करता है क्या? मोबाइल लोग अपने अपना कमाई से न लेता है। सरकार बोला कि हाँ। हर घर जल नल। जी जी जी, जाके देखिए कौन सा घर में जल नल है, इसमें नहीं है, नहीं है। तब ये देखिए ये कुछ जहाँ जहाँ दिया वहाँ किसी का कोई यूज नहीं है, जी, जी। जहाँ यूज होता है वहाँ पर देता ही नहीं देता है। चलिए आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।